नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मंडे के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। जैसे कि आप लोग सब देखे ही होंगे कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ, कैप डाउन के साथ खोला, उसके बाद एक छोटा सा बाउंस लेने का कोशिश किए, वहां पे विफल हुआ और यहाँ से ट्रेडिंग सेटअप चालू हुआ सेल की तरफ और बढ़िया मूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिला। उसके बाद क्या हुआ, जब 11 11:15 ये बज चुका है, उसके बाद से देखिएगा तो मार्केट का सिचुएशन अगर देखें तो इस रेंज के अंदर ही बाजार दिन भर रहा और यहाँ पे अगर छोटा छोटा अगर मूवमेंट की हिसाब से कैलकुलेशन करें तो एक स्विंग हाई यहाँ पे बनाया, उससे नीचे यहाँ पे बनाया, उससे नीचे यहाँ पे बनाया। अगर स्विंग लो देखे तो थोड़ा बहुत तो ब्रेक किए मगर सस्टेन नहीं किए और उसको बार बार टेस्ट किए। तो दोनों तरफ से ही अगर देखे तो सिचुएशन ऐसा है फिलहाल के लिए कि नीचे की तरफ अगर तोड़ के चलते हैं तो नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन मूवमेंट मिल जाएगा आपको, जो कि है 25,130 इसके नीचे से मिलेगा। अगर ऊपर चलना है तो 25,220 के ऊपर आपको चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। हालांकि मंडे के लिए अगर देखें तो रेंज बाउंड होने का चांसेस एकदम 100% है, एकदम रेंज बाउंड होगा ही होगा। तो इतना बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला जो जो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा है। जैसे कि बैंक निफ्टी में भी अगर देखे तो क्या हुआ कि यहाँ से गैप डाउन के साथ खुला, यहाँ से एक बाउंस लेने के कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो यहाँ से एक बढ़िया मूवमेंट हम लोगों को नीचे की तरफ स्कैल्पिंग में मिला। उसके बाद पूरा दिन रेंज बाउंड। अगर रेंज का अगर बात करें तो यहाँ पे तो आप देखे ही होंगे कि इस लेवल पे एक रेंज बना हुआ है और यहाँ पे भी एक रेंज बना हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो यहाँ पे एक रेंज है जो कि है 56,837, मतलब कि 40 पकड़ लीजिए। और नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है जो कि है 56,607, मतलब कि 600 पकड़ लीजिए। तो इस रेंज के अंदर निफ्टी या बैंक निफ्टी तो जो लोग ट्रेड करते हैं बिगिनर से स्कैल्पिंग हो सकता है बैंक निफ्टी में फेड भी। यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट मत कीजिएगा। अगर इससे ऊपर गैप अप होता है या इससे नीचे गैप डाउन होता है तो यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप खोलने का मौका मिलेगा, नहीं तो नॉइस मिलेगा जब तक इस जोन के अंदर बाजार रहे। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड जरूर बनेगा। जो लोग टेक्निकल को समझते हैं, अगर यहाँ पे रिवर्सल साइन मिल जाता है और इसको ब्रेक नहीं करते हैं तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ स्कैल्पिंग मूव बन जाएगा, बढ़िया सा बन जाएगा। अगर गैप आपके साथ खोलते हैं, नीचे की तरफ आने लगते हैं और इस स्विंग को ब्रेक अगर नहीं करते जो कि है 25,130, तो अगर ब्रेक नहीं करते तो यहाँ से रिवर्सल आपको देखने के लिए मिलेगा जरूर। वो जो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है और जिसको स्कैल्पिंग आता है, जिसको नॉलेज है टेक्निकल का, वो ही कर सकते हैं। जो बिगिनर्स लेवल पे है वो मत कीजिएगा। लेवल को क्लियर ब्रेक होने दीजिए तभी ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी के अगर रेंज बोले तो 25,250 से 20 इसके ऊपर और नीचे की तरफ अगर देखें 25,130 इसके नीचे, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर देखें 56,840 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अगर देखें तो 50,107, मतलब कि 600 इसके नीचे अगर ट्रेड करते हैं तो फायदा मिलेगा। क्या क्या सिचुएशन बन सकते हैं, इसके अंदर अगर खुलते हैं तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर गैप अप के साथ खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ही आके रुक जाते हैं और नीचे की तरफ स्विंग लो नहीं ब्रेक करते तो स्कैल्पिंग बनेगा यहाँ तक। अगर मान लीजिए कि गैप आपके साथ खोलते हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि इस लेवल पे खोले, इस लेवल पे खोले, इस आसपास खोले, कहीं पे भी खोले, उसके बाद नीचे की तरफ एक डीप ले सकता है। डीप यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है और नीचे तक भी हो सकता है। ख्याल रखिएगा यही कि डीप जहां तक ले उसके बाद जो बाउंस होगा उसके बाद देखना है यही है कि स्विंग को नहीं तोड़ना चाहिए नीचे का लो। उस टाइम अगर इसको ब्रेक करते हैं जो कि है 25,215, तो यहाँ पे थोड़ा देर ऊपर सस्टेन करने के बाद बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट देना चालू करेगा। तो मूवमेंट कितना होगा,
होगा यहाँ पे जो पैटर्न प्रोजेक्शन लेवल मिलेगा उसके हिसाब से, और मैक्सिमम जो ट्रेड मिलेगा वो है मोमेंटम के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर गैप आप खोलते हैं, नीचे की तरफ डीप लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो यहाँ से एक बढ़िया सा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा स्कैल्पिंग के रूप में। रेंज बाउंड है, बढ़िया मूवमेंट नहीं मिलेगा। मैक्स टू मैक्स कितना मिलेगा? 25,320। आगे अगला दिन का जो इंट्राडे का हाई है वही है, वो भी अगर ब्रेक करते हैं तो ये गैप को फिल करेगा, उसके हिसाब से 25,380 यहाँ तक जा सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और ये बहुत बढ़िया मूवमेंट माना जाएगा अगर ये हो गया तो। नहीं तो मैक्स टू मैक्स क्या बनेगा? इस लेवल के आसपास तक बढ़ेगा। के बाद क्या सिचुएशन बनेगा कि यहाँ से नीचे के तरफ मूवमेंट आएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, तो तब क्या देखना पड़ेगा? पैटर्न देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो ऊपर की तरफ मूव होगा, अगर यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। उस टाइम प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कौन सा पैटर्न हो रहा है, उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से कितना मूवमेंट ऊपर या नीचे आने वाले हैं, उसके हिसाब से पीआरजेड लेवल कहाँ होना चाहिए। तो वो सेट करने के बाद देखना है कि मार्केट में मोमेंटम है कि नहीं। अगर थीटा का इफेक्ट ज्यादा है तो वो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा, थीटा का इफेक्ट नहीं है तो ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट कीजिएगा तो मूवमेंट मिल जाएगा। ये दूसरा पार्ट है। पहला मूवमेंट अगर गैप के साथ खोलते हैं, डीप ले सकते हैं, उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन होता है, यहाँ से एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है कि गैप डाउन के साथ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि इस लेवल को ब्रेक करके गैप डाउन के साथ 25,080 इसके आसपास खुल गए, के बाद एक बाउंस जरूर ले सकता है। तब ख्याल क्या रखिएगा कि बाउंस यहाँ तक भी ले सकता है, यहाँ तक भी लग सकता है, और यहाँ पर तक भी ले सकता है। याद यही रखिएगा कि उस टाइम इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक कर दिए वो अलग पैटर्न बन जाएगा, अलग सिचुएशन बनेगा, और उसके हिसाब से इंटरडे प्रेस प्राइस एक्शन के हिसाब से पैटर्न बनाना पड़ेगा, वो अलग बात है। अगर नहीं करते हैं तो इस लेवल को जरूर ब्रेक करेगा दोबारा, जो कि है 25,130। ब्रेक करने के बाद अगर देखिएगा इस लेवल के नीचे सस्टेन हो गया है मार्केट, तो मान के चलिए यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप हम लोग देखने वाले हैं। कहाँ तक आ सकते हैं? 25,020 से लेके 25,980 भी मोमेंटम के साथ आ सकते हैं। तो यही ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग फास्ट सेटअप में बनेगा। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। मोमेंटम यहाँ पे खत्म हो सकता है, यहाँ पे खत्म हो सकता है, पहला। उसके बाद अगर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बनते हैं, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा। देखना पड़ेगा पीआरजेड लेवल ऊपर की तरफ कितना आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। ऊपर की तरफ अगर रिवर्सल पैटर्न हो रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट आने का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगा, और उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा। उसके बाद नीचे की तरफ कितना मूवमेंट आ सकते हैं उसके हिसाब से पीआरजेड लेवल सेट होगा, और उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। यही सिचुएशन है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बनाएगा तो बढ़िया मूवमेंट तो नहीं मिलने वाला। पहले तो यही समझ लीजिए कि बढ़िया मूवमेंट आपको नहीं मिलने वाला मंडे के दिन। तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा मूवमेंट तो देखने वाले आप लोग नहीं हो, तो रेंज बाउंड का सिचुएशन देखने वाले हो, तो ये नेक्स्ट दिन शिफ्ट हो जाएगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बनते हैं व यहाँ पे बनते हैं तो नेक्स्ट दिन शिफ्ट हो जाएगा। बाकी दिन क्या रहेगा? ऐसे ही एक नॉइस क्रिएट करके एक ही जगह में कभी थोड़ा सा ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे ये हो सकता है इस रेंज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट दिन एक मूवमेंट जरूर आ सकता है, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन एक ही है। सिचुएशन अगर इसके अंदर खोलते हैं, स्कैल्पिंग जिसको आता है वो करे। कभी गैप आपके साथ खोलते हैं तो इस स्विंग हाई को नहीं ब्रेक करते हैं, तो रिवर्सल साइन को देखना जरूर। उसके बाद यहाँ से स्कैल्पिंग मूवमेंट नीचे की तरफ बन सकता है। जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जहाँ पे खत्म हो रहा है एक बार के लिए निकल लीजिए। उसके बाद क्या देखना है? अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो सेम सिचुएशन है, ऊपर की तरफ आ सकते हैं, और उस टाइम आपको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा रिवर्सल साइन, तो इस जोन के अंदर ट्रेड हो सकता है। नहीं तो अगर गैप आपके साथ देखे कि 57,837 40 इसके ऊपर गैप अप हो गया,
डीप जरूर ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ तक भी ले सकते हैं। याद रखिएगा कि इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए उस टाइम। अगर नहीं तोड़ते हैं तो इसको ब्रेक जरूर करेगा, उसके बाद के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, एक मोमेंटम मूव ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए आपको मोमेंटम ट्रेड में एंट्री बढ़ाना है। उसके बाद क्या देखना है कि मोमेंटम के बाद क्या सिचुएशन बन रहा है, उसके हिसाब से आपका ट्रेडिंग सेटअप पैटर्न के हिसाब से बनेगा। अगर नीचे की तरफ गैप डाउन खोलते हैं, ये ब्रेक अगर कर देते हैं तो क्या होगा, सिचुएशन बनता है कि गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो यहाँ से बाउंस बैक जरूर ले सकते हैं। उस टाइम आपको ख्याल क्या रखना है कि ऊपर की तरफ ये जो जोन है, ये हाई है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो डीप के बाद एक बाउंस ले सकते हैं जरूर। उसके बाद अगर देखते हैं कि लेवल को ब्रेक कर दिया, उसके बाद नीचे सस्टेन होने दीजिएगा। उसके बाद आपका सस्टेन हो जाता है तो बढ़िया मूवमेंट की तरफ आप देख सकते हो। और वहां पे आपका जो सिचुएशन बनेगा वो मोमेंटम के हिसाब से बनेगा। उसके बाद जहां पे मोमेंटम खत्म हो रहा है, वहां पे पहला जो ट्रेड है मॉर्निंग का, वो ट्रेड को समाप्त करना है। उसके बाद देखना है कि ऊपर क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर आपको देखे कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन होगा, ऊपर नहीं जाएगा तो उस टाइम फंस जाएगा और नीचे भी नहीं गिरेगा और ऊपर भी नहीं जाएगा। उस टाइम यहाँ पे ऐसा जो सिचुएशन दिख रहा है आपको, ऐसा सिचुएशन ऊपर सकते हैं या नीचे भी दिख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ दोनों में ही दिख सकते हैं ऐसा। अगर देखते हैं कि रिवर्सल टाइप का पैटर्न बन रहा है ऊपर, तो नीचे आएगा। अगर रिवर्सल टाइप का पैटर्न नीचे बन रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। उस टाइम कौन सा पैटर्न बन रहा है उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि गेट सेटल लेवल कहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से आपका ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। और नॉइस आ जाए तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये सेकेंड वाला ट्रेड है। पहला वाला ट्रेड आपके सामने क्या क्या सिचुएशन हो सकता है वो मैंने बोल दिया है, और उसके बाद क्या क्या देखना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं सेकेंड ट्रेड के लिए, मतलब कि सेकेंड हाफ के लिए। अगर और भी कोई सिचुएशन होता है तो मैं बराबर अपडेट करूंगा लाइव मार्केट में। जैसे कि 12 बजे के बाद रोज हम लोग आते हैं और आपके साथ 5-7 मिनट 10 मिनट बिताते हैं और बताते हैं कि कौन सा मूवमेंट होना चाहिए और यहाँ पे क्या मिलना चाहिए। मूवमेंट अगर होता है तो वो ये होना चाहिए, मोमेंटम अगर नहीं होता है तो इस रेंज के अंदर फंस जाता है। तो डेली आप देखे ही होंगे कि एवरीडे टेक्निकल के हिसाब से मैच होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत है। तो आप भी कोशिश कीजिए, सीखिए मार्केट को, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट कीजिए। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, ये लर्निंग के हिसाब से ले सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। तो वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स जरूर करना दोस्तों। अच्छा लगे हो, बुरा लगे हो, या और भी नया कुछ आपको जानकारी चाहिए हो तो वो चीज़ हो सकता है। तो जैसे जैसे वीडियो का फरमाइश आएगा तो मैं बनाता जाऊंगा। तो उसके हिसाब से देख लेना आप लोग क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो आज का वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।